तब उसका परिवार इराक से इंग्लैंड चला गया। यासीन सामर्रा में अपना घर नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने कहा कि यह परिवार के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि अब वहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, और वह चाहता था कि उसका बेटा ऐसे देश में बड़ा हो जहाँ सभी लोगों को स्वीकार किया जा सके। यासीन के पिता ने अपने बेटे को बताया कि इंग्लैंड एक बहुसांस्कृतिक देश है जहाँ लोग नस्ल या धार्मिक मान्यताओं की परवाह किए बिना एक साथ रहते हैं और काम करते हैं। हालांकि यासीन इराक छोड़ने से खुश नहीं था। वह जल्द ही लंदन नामक एक बड़े शहर में अपने नए जीवन में बस गया। लंदन अपनी ऊंची इमारतों और संग्रहालयों के कारण बहुत रोमांचक था, और यासीन को विशेष रूप से लंदन तारामंडल और उसके सभी पुराने पुलों के साथ बड़ी टेम्स नदी पसंद थी। यासीन ने पड़ोस में रहने वाले एंड्रू नाम के एक लड़के से भी दोस्ती कर ली। पूरी गर्मियों में एंड्रू और यासीन पार्क में खेलते थे या एंड्रू की मां के साथ चिड़ियाघर जाते थे। एंड्रू ने यासीन के साथ अपने खिलौने और अपनी कॉमिक्स साझा की और उसे अपने पसंदीदा सुपरहीरो के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने यासीन के पिछवाड़े के बगीचे में एक शिविर भी बनाया जहां वे वयस्कों से छिपते थे। जब आखिरकार सितंबर आया और पेड़ों से पत्तियां गिरने लगीं, तो यासीन के पिता ने समझाया कि उनके बेटे के स्कूल जाने का समय हो गया है। यासीन 7 साल का था, इसलिए वह स्थानीय प्राथमिक विद्यालय के तीसरे वर्ष में जाने वाला था, उसी वर्ष अपने दोस्त एंड्रू के साथ। हालांकि यासीन स्कूल जाने को लेकर बहुत घबराया हुआ था। उसके पिता और मां ने उसे आश्वासन दिया कि यह एक मज़ेदार जगह होगी जहां वह बहुत सारे नए दोस्तों से मिलेगा और बहुत सी दिलचस्प नई चीज़ें सीखेगा। यासीन की मां ने कहा, अंग्रेजी स्कूल बहुत अच्छे माने जाते हैं और आपकी अंग्रेजी कुछ ही समय में बेहतर हो जाएगी, उसके पिता ने आश्वासन दिया। यासीन अभी भी आश्वस्त नहीं था, लेकिन जब एंड्रू ने उस सुबह दरवाज़ा खटखटाया और अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा कि स्कूल में कितना मज़ा आएगा, तो यासीन को बहुत बेहतर महसूस हुआ क्योंकि उसे अपने दोस्त पर भरोसा था। दोनों लड़के स्कूल के गेट तक पूरे रास्ते बातें करते रहे। एंड्रू ने यासीन को खेल के मैदान के बारे में बताया और सबसे अच्छे शिक्षक कौन थे और कौन से लड़के सबसे मज़ेदार थे और कौन सी लड़कियां सुंदर थीं और कैसे वे अक्सर दोपहर के भोजन के समय हलवे के लिए कस्टर्ड परोसती थीं। यासीन को नहीं पता था कि कस्टर्ड क्या होता है, लेकिन एंड्रू इसे लेकर बहुत उत्साहित लग रहा था, इसलिए यासीन ने सोचा कि इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब लड़के अपनी कक्षा में पहुंचे तो चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसी यासीन ने कल्पना की थी। शिक्षिका ने एंड्रू को कक्षा में सबसे आगे बैठने के लिए कहा और उसने यासीन का परिचय बाकी बच्चों से कराया। उन्हें क्लास के सामने खड़ा होना पसंद नहीं था और एक लड़के ने चिल्लाकर कहा कि वह एक बदबूदार विदेशी व्यक्ति है। सभी लड़के और लड़कियां हंसे और फिर एक अन्य लड़के ने यासीन के उच्चारण का मजाक उड़ाया जब उससे उसका नाम और वह कहां से आया है ये बताने के लिए कहा गया। मैं उसे समझ नहीं सकता, मिस। वह अंग्रेजी भी नहीं बोल सकता, दुष्ट लड़के ने कहा। अंत में यासीन को कक्षा में पीछे की सीट लेने की अनुमति दी गई, लेकिन वह चाहता था कि वह एंड्रू के बगल में बैठे क्योंकि वह बहुत अकेला महसूस करता था। उसके बगल में बैठी लड़की उसे अजीब तरीके से देखती रही, जिससे यासीन असहज हो गया और पाठ के दौरान उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और शिक्षक से पूछा कि क्या वह जगह बदल सकती है। यासीन को समझ नहीं आया कि उसने लड़की को नाराज करने के लिए क्या किया है। जब घंटी बजी तो खेल के मैदान में जाने का समय हो गया। सभी बच्चों ने अपनी किताबें बंद कर दी, अपने कोट पहन लिए और दरवाजे से बाहर शरद ऋतु की तेज धूप में चले गए। शिक्षिका ने यासीन को एक क्षण के लिए रोका और उसे उसके नाम का एक बैज दिया, जिसे उसने उसके जंपर पर पिन कर दिया। तुम वहां जाओ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब सभी बच्चे आपका नाम सीख सकेंगे। यासीन ने सोचा कि बैज मूर्खतापूर्ण लग रहा है, और जब वह खेल के मैदान में गया तो सभी बच्चे इशारा करके हंसने लगे। आपको एक लड़की का नाम मिल गया है, सुनहरे घुंघराले बालों वाले एक छोटे लड़के ने कहा। यासीन समझाना चाहता था कि यह लड़की का नाम नहीं है, लेकिन वह बहुत घबराया हुआ था। जब यासीन घबरा गया तो उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी और शब्द हमेशा उसके गले में अटक जाते थे। वह बहुत दुखी था और खेल के मैदान से बाहर अपनी माँ और पिता के पास भागना चाहता था और फिर कभी स्कूल नहीं लौटना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह भागने वाला था, उसे एक परिचित आवाज़ सुनाई दी, हाय यासीन। और जब उसने ऊपर देखा तो एंड्रू उसके ठीक बगल में खड़ा था। एंड्रू ने आसपास इकट्ठे हुए बच्चों की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। तुम्हें क्या दिक्कत है, उसने पूछा। मैंने अपने दोस्त यासीन को बताया कि स्कूल मज़ेदार था, आप उसके लिए इसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं। वह अलग है, भीड़ में सबसे आगे खड़ी एक बहुत लंबी लड़की ने कहा। ऐसे ही आप भी हैं, एंड्रू ने कहा। तुम पूरे स्कूल में सबसे लंबी लड़की हो और जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना। तभी एंड्रू की नज़र घुंघराले बालों वाले लड़के पर पड़ी। और तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब लोग कहते हैं कि तुम्हारे बाल लड़कियों जैसे हैं, उसने लड़के से कहा। हम सभी अलग हैं और यही बात हमें दिलचस्प बनाती है। यदि हम सभी एक दूसरे के समान होते तो जीवन कैसा होता। बच्चों में सन्नाटा छा गया। ये सही है, एंड्रू ने अपने दोस्त की मुस्कान लौटाते हुए कहा। सच में बोरिंग। और इसके साथ ही सभी बच्चे हंसने लगे। वास्तव में उबाऊ, उन्होंने एक दूसरे पर चिल्लाया। एंड्रू ने बताया कि कैसे उसने यासीन के साथ गर्मियां बिताईं,
कैसे उन्होंने एक साथ एक शिविर बनाया और पार्क में खेला, और कैसे यासीन ने सुपरमैन की तुलना में बैटमैन को प्राथमिकता दी, और वह वास्तव में कैसे अलग था क्योंकि उसे हॉट डॉग भी पसंद नहीं था। अब इसे मैं अलग कहता हूँ, उन्होंने विजयी भाव से कहा। मुझे यकीन है कि आप में से किसी के पास भी मेरे जैसा बड़ा जन्मचिन्ह नहीं होगा। जब ब्रेक का समय समाप्त हुआ तो एंड्रू ने कक्षा में अपना हाथ ऊपर किया और शिक्षक को सुझाव दिया कि उन्हें पाठ को इस बारे में बात करते हुए बिताना चाहिए कि यह कितना अच्छा था कि हर कोई हर किसी से कितना अलग था और कैसे लोग उसके दोस्त यासीन की तरह एक नया जीवन शुरू करने के लिए दुनिया भर से इंग्लैंड आए थे। शिक्षिका इस बात से सहमत थीं कि एक व्यक्ति होना महत्वपूर्ण है, और उन्होंने ये भी कहा कि यह कितना अद्भुत था कि पूरा ब्रिटेन एक बहुसांस्कृतिक द्वीप था। यासीन ने इन दोनों शब्दों को अपनी किताब में लिखा और खुद से वादा किया कि वह इन दोनों को सीखेगा और हमेशा याद रखेगा। उन्होंने अपनी पुस्तक में मित्र शब्द भी लिखा। वह पहले से ही जानता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वह सिर्फ इसे लिखना चाहता था क्योंकि वह एंड्रू जैसा अच्छा दोस्त पाकर बहुत भाग्यशाली महसूस करता था जो लोगों के लिए खड़ा हुआ और उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं आंका क्योंकि वे अलग थे।